Hello everyone, my name is Abhishek and again welcome on my podcast series। और उसी पॉडकास्ट सीरीज में एक नया चैप्टर आज हम लेके आ गए हैं और हमारे साथ हैं जितेन लालवानी सर, जो इस इंडस्ट्री में मैं कहूँ मेरी उम्र से भी जो टाइम है वो सर को हो चुका है उससे फिर मेरी सर। उम्र का पता चल जाएगा, इसलिए ये लाइन मत बोलिए। नहीं नहीं सर, आप सिंस 1993 से आप वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। इज सच ए लॉन्ग टाइम, आई कैन से इट्स बीन मोर देन 30 years नाउ। सो इट्स बहुत, और उससे ज़्यादा आपकी फिटनेस, मतलब क्योंकि लगता नहीं है वो चीज़ें देख के। तो सर सबसे पहले मेरी ऑडियंस की तरफ से, अभिषेक दिल्ली वाला पूरा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू कैसे हो सो सर मच। आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और हेल्थ कैसी है आपकी? ठीक है, ईश्वर की कृपा है। तो सर, ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हमारे पास ना एक टाइम मशीन रहती है, जिससे बाप रे। हम, हाँ, अपने गेस्ट को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं उनके बचपन के दिनों में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लोग अब मिस करते हैं नहीं करते ये तो नहीं पता, बट हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और आपके, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ूंगा आपके। तो ये जर्नी, क्योंकि जहां से आपका बोर्न हुआ, फिर आपने पढ़ाई अपनी कानपुर से करी, और क्या बोलते हैं, उस समय ये चीजें तो मतलब मुंबई तो बहुत दूर की बात थी। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुना भी नहीं था कि क्या होता है ये फिल्म इंडस्ट्री, क्या होती है। मतलब उनके दिमाग में एक वो चीजें थी कि अलग ही दुनिया है और यहाँ के लोग अलग ही हैं, ये हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं हैं। तो आपकी जर्नी ये कैसे शुरू हुई सर? मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, हार्डली कोई आया हो मुंबई उस टाइम। मैं इस टाइम की भी बात कर लूँ, कानपुर से तो काफी लोग आ चुके हैं, आप फिरोजाबाद से बिलोंग करते हो, तो बहुत ही मतलब। फिरोजाबाद में सिर्फ मेरा जन्म हुआ था। ओके। सिर्फ मेरा वहाँ जन्म हुआ था, क्योंकि तब मेरा ननिहाल फिरोजाबाद हुआ करता था। तो मॉम हम्म। ननिहाल में आई हुई थी, तो हम्म। वहां पे मैं आ गया। मैं प्रकट हुआ वहां पे। बट मैं कानपुर का पला बड़ा सब, मेरा हम्म। मेरे पापा का परिवार पूरा कानपुर में तब तक आ चुका था। और मेरी पूरी पढ़ाई, पूरा जो अपब्रिंगिंग था, सब कानपुर में ही हुआ। तो मैं हम्म। प्रॉपर टिपिकल कानपुरिया हूँ। फिरोजाबाद में सिर्फ पैदा हुआ था। ये कानपुर की गलियों से निकल के मुंबई की ट्रेन कैसे ये पकड़ी गई? तो हम्म। स्कूल में ही ऐसा आभास होने लग पड़ा था, हम्म। क्योंकि जिस हिसाब से मैं चैप्टर्स पढ़ता था, जैसे हम्म। वो होते थे ना, एक चैप्टर होता है, सबको रीडिंग कराते हैं। तो बिल्कुल। मैं कभी भी प्लेन रीडिंग नहीं करता था। मैं उसमें भी एक भाव डाल देता था। तो जैसे अगर उसमें चैप्टर में लिखा है, राजू ने कहा कि आज हम सब लोग को मिलना है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता था। राजू ने कहा आज हम सबको मिलना है। तो ऐसा वो वाला एक तरीका था मेरा, तो जिसको बड़ा ही लोगों को लगता था कि यार बड़ा विचित्र है और बड़ा अच्छा भी है। तो उस तरीके से, और फिर मैं प्लेज में भाग लेने लग पड़ा। और मोनो एक्ट्स वगैरह होते थे। एक एलए करके हमारा पीरियड होता था, लिटरेचर एसोसिएशन, उसमें हम लोग को सबको इस तरह के प्लेस भी होते थे और मोनो एक्ट्स भी होते थे। तो वो करने में बड़ा मजा आता था और बहुत नाम मिलता था, बहुत सारे लोग पसंद करने लगे थे उस वजह से। तो अदरवाइज मैं पढ़ाई में उतना बहुत अच्छा नहीं था, मीडियम था। तो पढ़ाई से नाम नहीं मिल रहा था। मेरे बाकी के जो दोस्त हैं उन लोग को ज्यादा नाम मिलता था, मुझे यहाँ से नाम मिलता था। तो मैं समझ गया कि मुझे यहीं से नाम कमाना पड़ेगा, अगर नाम कमाना है तो एक वो वजह रही। और फिर 93 में मैं मुंबई आया, और तब से काम कर ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ। और तब से ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तो सर जब हाँ। 1993 में आए, मतलब हम्म। तब घर वालों का क्या था? मतलब ये बहुत नहीं आने मैं दे रहे कहूँगा। थे। 2 साल के गारंटी पे, मतलब 2 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, ये गारंटी दी थी मैंने उनको, या एक कसम ली थी टाइप सा बोलते। सी हम्म। आई टोल्ड देम कि इफ इन 2 years इफ नथिंग हैपेंस आई विल कम बैक, बिकॉज उन्होंने सुन रखा था कि अगर 2 साल, उन्होंने सुन रखा था कि जो भी हीरो बनने जाता है फिर वो लौट के नहीं आता। तो अगर कोई बन गया, जो कि बहुत ही मुश्किल से बनता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वहीं भटकते रह जाते हैं। तो ये मैंने उनको बोला था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर नहीं हुआ
तो मैं अपने पापा का बिजनेस, जो कानपुर में बिजनेस कर रहे थे पापा, उनके बिजनेस में मैं उनका हाथ बटाऊंगा। और आप जमाना बदलने आए थे और 1993 में ही आपको शो मिल गया, जमाना बदल गया। और जमाना बदल आपका और आपका जी जमाना जी। बदल गया और वहां से कहानी शुरू हो गई। तो फर्स्ट ब्रेक आपको मतलब कैसे मिला उस टाइम? तो थोड़ा आज की तरह डिजिटलाइजेशन चीजें नहीं थी, हम्म, पोर्टफोलियो हम्म, बनाओ धक्के खाओ। तो हम्म। आपकी स्टोरी क्या थी? तो मैं लोखंडवाला में रहता था। वहाँ पे एक पीसीओ बूथ में जाते थे हम लोग। हमारे यहाँ हम्म। किसी के यहाँ भी उस टाइम पे हम्म। ज्यादा फोन होते नहीं थे, तो मैसेज लेने, लाइक मेरा कौन सा फोन आया, उसके भी हम पैसे देते थे। हम्म। तो एक पीसीओ बूथ था वहाँ पे, रेनबो करके, लोखंडवाला में। बहुत 90s, अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ और भी काफी लोग आते थे, ऐसे ही मेरे तरह के लोग, जिन लोग तो वहाँ पे मनोज लालवानी करके एक डायरेक्टर थे। एक्चुअली उस टाइम पे वो उन्होंने रवि ओझा जी, मनोज जी, ये सब ना, अजीज मिर्जा साहब और उन लोग की जो ग्रुप था ना, अजीज मिर्जा एंड सईद मिर्जा साहब, इन लोग सबका एक कुंदन कुंदन जी, तो इन लोग सब जिन्होंने जाने भी तो यारो बनाई थी, तो इन लोग उनको असिस्ट किया करते थे। इन लोग को एक शो मिल गया था DD1 के लिए, हम्म। ठीक है, रवि ओझा जी और मनोज लालवानी को। तो मनोज ने मुझे बोला कि एक रोल है पहले ही एपिसोड में, अभी हम लोग पायलट बना रहे हैं, उसमें हम्म। तुम आ जाओ। तो हम्म। मुझे कुछ नहीं पता था, ट्रस्ट में, मुझे लाइट लेना क्या होता है, देना क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। और मैं सीधा खड़ा हो गया टीकू तलसानिया जी और अंगना ईरानी जी के सामने, और उसमें हीरोइन थी उर्वशी ढोलकिया। और मैंने पहला एपिसोड, निनाद कामत भी था उसमें, और उसकी एक पंच लाइन थी, कूची कूची कू। तो आज आपने याद दिला दिया मुझे वो। तो वो वो एक्सपीरियंस था। पहले दिन गया तो कोई शूटिंग ही नहीं हुई, पूरे दिन मैं बैठा हुआ था। दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ, तो बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तो जमाना बदल गया से शुरुआत तो हुई, लेकिन मुझे अपने आप को भी बहुत बदलना पड़ा उसके बाद। बट उसके बाद आपको बदलना पड़ा, आपने टाइमली अपने आप को बदला क्योंकि जो शो की स्ट्रीक थी, आपने वो गैप नहीं आने दिया। तो आपके माइंड सेट क्या था कि मतलब जो मिलेगा वो करना है? क्योंकि हाँ। एक बंदा होता है ना कि कोई चीजें फेलियर होती हैं, कुछ चीजें गैप्स हम्म, आते हैं। आपके हम्म, सीवी में पोर्टफोलियो में कभी गैप्स नहीं आए, शो हमेशा आपके टच रहे, ये मतलब आपकी मेहनत है। बट वो गैपिंग कभी दिखी नहीं। तो माइंड सेट क्या था मतलब? क्योंकि वेरिएशन बहुत इजी नहीं है, मैं जो चीज समझता हूँ हम्म, कि हर एक जगह डिफरेंट रोल प्ले करना और वैरायटी के साथ और वेरिएशन लाना, माइंड सेट का चेंज होना बहुत जरूरी होता है। तो आप हम्म, ये चीजें, क्योंकि अर्ली एज उस समय जैसे आपने कहा आप भी सीख रहे थे, हम्म। बंदा इमेच्योर से थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाता है। तो वो चीजें इतनी जल्दी आपने कैसे पिक करी? माइंड सेट आपका क्या था उस समय? बस वो पहले ही दिन वो कुछ ऐसा हो गया था कि लाइट लेने के चक्कर में भी थोड़ी रवि ओझा जी ने डांट दिया था, और कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्होंने बहुत हर्ट किया मुझे। तो मैंने ये तो सोच लिया कि यार, ये इस चीज को मैं सीख के रहूंगा, और अब हम्म। मैं जब करूंगा तो अच्छे से ही करूंगा। तो फिर मैंने इमीडिएटली थिएटर ज्वाइन किया, और फिर कुछ थिएटर में मैं हम्म। हम्म। करता रहा। फिर 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 मुझे, हाँ, एक जो लाबेला शो मिला, वो भी, उसकी भी एक 1994 लंबी, में। हाँ हाँ, उसकी भी एक लंबी कहानी है। मेरा एक दोस्त जा रहा था, मैं वहीं पे रहता था मैग्नम टावर में, हम्म। अंधेरी हम्म। लोखंडवाला में। तो वहीं से एक लड़का, वो अभी भी मेरा दोस्त है, उसका नाम है कैलाश भावनानी। हम लोग उसको बाबा बाबा बोलते हैं। बाबा एकदम एकदम बाइक पे, अपने लाल रंग की हीरो होंडा पे, एकदम रेडी होके, वैसे ही गोरा था और पाउडर वाउडर लगा हुआ। मैंने कहा, कहाँ जा रहा है? हम लोग वहीं पे ऐसे खड़े हाँ। थे, और एक दो लड़के थे मेरे साथ, संदीप सूरी और वो सब। तो मैंने बोला, कहाँ जा रहे हो? तो कहता, नहीं, कहीं जा रहा हूँ काम से। मैंने कहा, नहीं, बताओ कहाँ जा रहे हो। तो बहुत इंसिस्ट किया, तो उससे बताया कि वो एक ऑडिशन पे जा रहा है और फिल्म सिटी जा रहा है। तो मैंने कहा, यार बाबा, ऐसे करोगे? मुझे भी तो जाना है। तुम्हें पता है मैं कानपुर से आया ही यहाँ पर इसलिए हूँ, एक्टर हाँ। बनना है, तो मुझे ले चलो साथ में। तो पहले तो ना ना किया उसने, फिर वो, उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो। तो हम लोग जब फिल्म सिटी पहुंचे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 300 लड़के और 100 लड़कियां। उस जमाने में भी, ऐसा नहीं कि आज भीड़ लगती है, तब भी भीड़ लगती थी। तो इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। फिर एनीवेज काफी घंटे इंतजार करने के बाद मेरा भी ऑडिशन हुआ, उसका भी हुआ।
और 2-4 या 5 दिन के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसका नहीं हुआ। तो वो तो खैर अभी बहुत खुश है, यूएस में सेटल्ड है। अभी भी मिलता है, हर साल आता है, ज़रूर मिलता है। तो फिर उसमें 50 लड़के और कुछ 20 या 25 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। उन 20-25 लड़कियों में विद्या बालन भी थी। सो वाओ! विद्या वाज़ देयर, हाँ, दिव्या जगदाले वाज़ देयर, हिबा शाह नसीर सर की डॉटर वो थी, और भी कुछ ऐसे नाम थे। और बॉयज़ में आशीष रॉय करके एक एक्टर, अभी ही डाइड रिसेंटली ड्यू टू कोविड, वो, हुँ, और वकार शेख, और ऐसे 2-4 नाम जो कि यहाँ पे मौजूद हैं इंडस्ट्री में अभी भी। बाकी के सब कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, उस 50 लड़कों में। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर रमन जी ने वहां से मुझे अपना दूसरा शो शतरंज दिया। फिर उन्होंने मुझे, उनका तारा रनिंग शो था, मुझे तारा में रोल दिया। तो ऐसे करते 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 फिर मनीष जी का मैंने परंपरा किया, फिर मैंने हुँ। हसरतें किया। फिर ऐसे शोज करते रहे। फिर सन 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी बाद में मैं हुआ। उस पे आऊँगा। मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सुपरहिट शो था। मैं 2000। 90s की बात कर लूँ, आपने हाँ जी जी। हर ईयर यूँ कह लो शो बदल रहे हैं, हर ईयर आप मल्टीपल शो कर रहे हो। एक वर्ड हम्म, होता है फेम या हम्म, रिकॉग्नाइजेशन ऑन ए लार्ज लेवल या लार्ज वॉल्यूम्स, जहाँ पीपल आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं जहाँ भी जाओ। अब एक हम्म, बोलते हैं ना आई एम अराइव्ड वाली फीलिंग जो आती है, हम्म, वो हम्म। 2000 में आई। तो आपने क्या चीज नोटिस करी या मतलब क्या आपको रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि सास भी बहू के शुरू हो जाने के कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे गाड़ी ने गियर बदल लिया, कि क्या कमी आ रही थी या क्या दिक्कत थी, वो फेम, वो मतलब क्वेश्चन मार्क आपके मन में कभी आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। मैं तो अपना काम अब अपने अपनी ऑनेस्टी से करता रहता हूँ। कभी हाँ। भी बहुत बहुत इतना कुछ नहीं सोचता हूँ। अगर इतना कुछ सोचूँगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी, है ना? हर इंसान को अपनी किस्मत का मिलता है, अब किसको क्या मिला? अगर मैं अपने ऊपर देखूँगा बहुत हैं, तो फिर अपने नीचे देखूँगा तो वहाँ भी बहुत हैं। तो फिर सही मैं बात है। जहाँ हूँ वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। बहुत ही सैटिस्फाई होके बैठ गया हूँ। खुश हूँ, डेफ़िनेटली खुशी तो खुश तो रहना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी हाँ, आज भी उतनी ही मेहनत कर, हाँ, और सही बात है ना, आप दुखी होके क्या करोगे? आप दुखी रहोगे, आपको कोई अपने पास भी नहीं बिठाएगा। इट्स एज़ सिंपल सही एज़ बात दैट। है। है ना? हर इंसान के पास वो कितना भी करोड़ों, मेरे अभी आज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में मतलब ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है या 2 करोड़ रुपए कमाता है। तो वो हम्म। सारे ही दोस्त हैं, सबकी मेंटालिटी मुझे पता है। अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज सीकिंग हैप्पीनेस। ओके, सो वेर एवर यू आर, इन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस यू आर, यू हैव टू बी हैप्पी। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसके अलावा आपको मेहनत करनी है। आप जहाँ भी हैं उसके उसको आपको उसके आगे जाना है। मेहनत हर रोज करनी है। मैं आज भी सुबह उठ के वर्कआउट करता हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ। मेरी इतनी सारी यहाँ ऐसे ही मैंने बुक्स वो उसके लिए रखी थी, क्योंकि कितनी मतलब बुक्स, मतलब तो मैंने बुक्स में पढ़ता हूँ, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ता हूँ। आजकल तो इतने अच्छे पॉडकास्ट आ गए हैं, उनको भी सुनता हूँ कभी कभी, मतलब उनसे भी काफी ज्ञान लेता हूँ, है ना? बिल्कुल। और रही बात हाँ, 90s में जब मैं ये सारे शोज कर रहा था, वहां से धीरे धीरे फेम मिलना शुरू हो गया था। तारा बहुत पॉपुलर शो था, ये राइट। हसरतें भी बहुत पॉपुलर शो हुआ, है ना? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने पूरी एक पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर शो था। वो 20 की टीआरपी का शो था। आज हम लोग के यहाँ हमारे शोज में 2 की टीआरपी आती है तो लोग घी के दिए जलाते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ का फेम अलग था, नाम अलग था। वो तो ऐसा था कि अगर मैं नॉर्मली जब मैं वैष्णो देवी जाता हूँ या पहले भी जब जाता था, तो अगर 3 घंटे में ऊपर पहुंचता था दरबार में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लोग, और वहाँ अभी जबकि फोन में कैमरा शुरू नहीं हुए थे, लेकिन हर आदमी अपना कैमरा लेके जाता है वैष्णो देवी जाता है तो आप बिल्कुल सही बिलीव नहीं बात। करोगे, एवरी स्टेप यू टेक एंड यू हैव टू गो एंड क्लिक अ सेल्फी विद देम, एवरी स्टेप। सो इट यूज टू टेक 6 to 7 hours, लाइक फॉर दोज कपल ऑफ ईयर्स। मतलब इतना नाम मिलता था कि मतलब आपको हर आदमी पहचानता है, हर आदमी आपसे बात करना चाहता है, मीर के बारे में जानना चाहता है, तुलसी के बारे में जानना चाहता है। So that was the highest, मतलब till now definitely I'll say that was the highest point of recognition. बाकी उसके राइट। बाद तो हाँ, लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, but that 2-3 years was crazy.
या उसके बाद ऐसा नहीं है, आपके हिट शो हुए, ससुराल गेंदा फूल ऑफ कोर्स, बहुत पॉपुलर हुआ, मतलब इतना बहुत पॉपुलर हुआ बहुत। कि बहुत टाइम बाद फिर दोबारा शो वो आया, मतलब और आई थिंक कास्ट जब अगर रिपीट होती है तो उसका मतलब क्लियर है कि पब्लिक की डिमांड वही है, लोग उन्हें ही देखना चाहते हैं, वो एज वेरी करे, इट डजेंट मैटर फॉर देम। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के भी दिमाग में भी वो लोग मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं कि नहीं यार यही लोग चाहिए, सक्सेस मंत्रा यही है। बट मेरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा, चलो अब पॉडकास्ट में ही पूछ रहा हूँ। आप जब आए, आप इतने स्मार्ट गुड लुकिंग, आपने एक अच्छी हाइट, ये नेगेटिव रोल की तरफ क्यों रुझान, मतलब ये मेरे को थ्योरी समझ नहीं आई। आपने व्हाई चूज टीवी टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक बॉलीवुड मूवीज, और क्योंकि आपने थिएटर करा है, तो वहां जैसे आपने नाम लिया, अभी पीछे आशीष रॉय का नाम लिया, उन्होंने मूवीज में भले कैमियो रोल मिले हो जैसे मिले, उन्होंने मूवीज करी। और जो उस समय बॉलीवुड को चाहिए होता था कि हाइट, टॉल, गुड लुकिंग, स्मार्ट बॉडी सब आप में थी, मतलब उस समय ठीक है, की वो अभी क्राइटेरिया भी तो है। फुलफिल नहीं मैं पीछे की, क्योंकि जर्नी वहीं से शुरू हुई आपने जी वो एक चीज होता है ना, एक पाथ पे हम चल जाते हैं तो फिर उसी के स्टार बन जाते हैं, तो वो ये जी। क्यों, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। वो मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया था, मैं टाइम हम्म। कंस्ट्रेंट के साथ आया था, मैंने 2 साल का हम्म। वादा किया था, तो मुझे उस टाइम पे कुछ प्रोड्यूसर्स ने ऐसा बोला भी था कि आप असिस्ट हम्म। असिस्ट कीजिए हमें। हम्म। जैसे उस टाइम पे मिर्जा ब्रदर्स, जो शाहरुख मिर्जा सर हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई थी उस टाइम पे, सलामी वगैरह काफ़ी फिल्म हिट हुई थी उनकी। तो वो दूसरी फिल्म बना रहे थे संजय, he wanted हम्म। me to assist him during that period, हम्म। and he said कि संजय जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद मैं अगली फिल्म बनाऊंगा, आपको लेके बनाऊंगा, बट फॉर दैट आई वांट यू टू लर्न, एंड दैट वाज आइडियल थिंग, मेरे लिए भी करना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि एक फिल्म और ऑलरेडी 1 साल हो चुका था, 1 साल के बाद हुआ, हाँ। मैंने कहा ये अगर मैंने और 1 साल इनको सिर्फ असिस्ट करने में टाइम लगा दिया तो मैं मेरा आगमन नहीं हो पाएगा, आई वोंट बी एबल टू अराइव, और अगर मैंने अराइव नहीं किया, लाइक मैं अगर पर्दे पे नहीं आया या मैंने अपनी आमदनी वहां से शुरू नहीं की, हम्म। तो अपने वादे के अनुसार मुझे वापस जाना पड़ेगा, और मैं वापस नहीं जाना चाहता था, तो मैंने इसीलिए जो मिल रहा था, मतलब टीवी में मिलना शुरू हो गया, तो मैंने टीवी करना शुरू कर दिया, टीवी में भी कैरेक्टर रोल से ही शुरू किया, फिर वहां से धीरे 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 मेन रोल्स में हम्म। आया। फिर मतलब ये समझिए कि इनिशियली मैंने हीरो के बेटे का रोल किया, बाद में हीरो बना, अभी हीरो के फादर का रोल कर रहा हूँ। तो मतलब अभी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट मेनली इसीलिए कि मेरे पास टाइम कम था और मेरे को हम्म। पहुंचना था, आई हैड टू स्टार्ट माय वर्क, सो दैट वाज द रीजन। ये बाकी बाकी काम काम है, मुझे तो उतना ही मजा आता है, डेफिनेटली नेम फेम मनी एवरीथिंग इज मच बिगर इन मूवीज एंड ऑल दैट, बट हम लोग को ना, हमने काम इतना किया ना, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि बड़े पर्दे पे तो कर रहे हैं, फिर बहुत सारा वेट हो रहा है, फिर एक फिल्म आ रही है, फिर बहुत सारा वेट हो रहा है, टीवी ने रेगुलर काम दिया, काम करते रहे, हर रोज काम करने का जो आनंद आता है ना, यू गो देयर शूट, और आपका जो जो हॉबी है, जो मन पसंदीदा काम है वो एक्टिंग करना ही है, और आपको हर रोज हम्म। करने को मिल रहा है, तो क्यों मैं उससे क्यों कंप्लेन करूंगा, सो आई वाज हैप्पी, मतलब आई एम स्टिल हैप्पी, देयर आर नो रिग्रेट्स एज सच। बट क्या इंडस्ट्री में ऐसा माइंड सेट होता है, मतलब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जैसे आपने कर दिया कि यार ये नेगेटिव बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर वो अप्रोच उनकी चेंज हो जाती है कि अब इसको उसी के लिए देखेंगे, या यूं कह लो कि उसमें ऑफर ज्यादा आने लगते हैं, मनी ऑलवेज मैटर, बट एक होता है ना कि वो विचारधारा चेंज करने का, कभी आपको दिमाग में ये चीज आई कि मतलब मौके तो ऑब्वियस शायद मिले होंगे जहां आपने सोचा हो, या आपके लिए मैटर नहीं करता, कैरेक्टर इज कैरेक्टर, डेफिनेटली जो भी मिलेगा, मतलब जो जहां आप बेस्ट डिलीवर कर रहे हो, ये रहता है। नहीं सोचा, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैंने नहीं सोचा, हाँ। कुछ भी नहीं सोचा, मुझे कॉमेडी भी मैंने बहुत किया है, हम्म। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कॉमेडी भी की है, बहुत सारे शोज में मैंने कॉमेडी की है, मैंने पॉजिटिव किया है, मैंने नेगेटिव किया है, मैंने माइथोस किए हैं,
माइथोस में मैंने इंद्रदेव का भी रोल किया है मैंने। सो इंद्र व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाँ, व्हाट आई एम हम्म ट्राइंग टू से इज कि इतना इतने मैंने अपने अंदर कभी फिल्टर्स नहीं लगाए, कि हम्म ये करूंगा ये नहीं करूंगा, यहाँ शूटिंग करूंगा यहाँ नहीं करूंगा, नायगांव नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, माइथो नहीं करूंगा, अगर शो लीव लेगा तो फादर नहीं करूंगा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, जब क्योंकि सास भी कभी बहुती में लीव ले रहे थे अमंग्स द बॉयज, आई हम्म वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड यस, आई विल टेक द लीप। मैंने इनफैक्ट वहां पे वो एक फ्रेंच कट वाला स्टाइल भी लिया, हालांकि स्मृति ने मुझे मना किया था कि ये रोज रोज तू लगाएगा ना तेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, और वो हुई। एक साल तक जब मैं रोज वहां पे स्पिरिट गम लगाने लग पड़ा ना, मेरे मतलब दाने हो गए थे। सो देन आई हैड रैशेस टू टाइप में हो रिक्वेस्ट, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं गए। 4 शोज कर रहा था, तो यहाँ तो हम्म असली को उगाने का टाइम ही नहीं था, तो नकली बिल्कुल। लगाता था एवरी डे और एवरी सेकेंड डे, अगर मैं वहां पे लगा रहा हूँ तो भाई दाने हो जाते थे लिटरली। एवरी डे स्पिरिट गम आप नहीं डाल सकते हो, फिल्म्स के लिए ठीक है, टीवी के लिए शी वॉज एब्सोल्युटली राइट कि नहीं करना चाहिए था, और फिर मैंने किया। बट देन आफ्टर ईयर और सो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके एकता जी को एंड शोभा जी को, मैंने कहा ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, मैंने पिक्चर भेजी उनको, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मत लगाओ, इट्स ओके। ठीक है, अभी आपने बात करी कि आपने वो और भी रोल करे, देवों के देव महादेव में आप डिवोशनल की तरफ भी गए, वैसे किरदार भी करे। तो आपके अगर कोई व्यक्ति मान लो न्यू भी है जिसको नहीं पता, वो आपके लिस्ट ऑफ सोर्स देखेगा और कैरेक्टर देखेगा, वो समझ जाएगा कि यू आर ए काइंड ऑफ आलू जो हर जगह फिट बैठ सकता है। मतलब अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यू आर ओके, मतलब आपको पहले हायर कर लो फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करवाना है। क्योंकि अच्छा। दो चीज होती है, एक आप भी ओके हो हर चीज के लिए, हम्म और हम्म आपके पास इतनी वैरायटीज हैं कि यू कैन डिलीवर्ड। हम्म हम्म एक वो चीज दो ही डाउट आते हैं कि भाई ये बंदा कर सकता है और क्या हम्म अच्छा दिखेगा, तो आपके केस में हम्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर तो हम्म रहा ही है ये, और कर सकता है वो तो एग्जांपल्स योर। अगर मैं आपके शोज की लिस्ट की बात कर लूं तो मतलब 100 ऑफ शोज हैं जो मतलब बंदे, अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो दिन रात निकल जाएगा अगर नहीं हम यार, डीप में गए। बट उसमें कुछ आई थिंक अगर आपने विकी देखा है तो उसमें डेफिनेटली देर आर फ्यू शोज जिसमें कुछ कैमियोज भी हैं, तो कैमियोज में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दोज आर जस्ट, जैसे अभी उसमें अभी मैंने रिसेंटली वागले की दुनिया भी किया था, आई डोंट थिंक सो उसमें हम्म होगा, तो उसमें 4 दिन का काम था, बट देन वो पूरा यूनिट इतना अच्छा है ना, मतलब आई नो ईच एंड एवरी वन फ्रॉम देयर, लाइक मैंने हेड्स ऑफ के कई शोज किए हैं, एंड जेडी इज इज सच अ ग्रेट फ्रेंड, आतिश भाई इज सच अ ग्रेट फ्रेंड, एंड सुमीत मेरा इतना अच्छा दोस्त है। तो यार जब अपने ही शो में अगर कुछ ऐसा आता है करने को, और कुछ डिफरेंट करने को मिले, अच्छा करने को मिले, तो क्यों नहीं, मतलब मैं चला जाता हूँ। मैं कभी भी अपने साथ अपने किसी भी तरह के ईगो को नहीं रखता हूँ। मैंने ये बोला ना ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मैं कहा, चुपचाप जाओ काम करो, एंजॉय करो, मुझे मजा आता है काम करने में, मैं क्यों मतलब उससे महरूम रहूं कि मैं 4 दिन घर पे बैठा हूं और नहीं जाऊंगा शूटिंग करने, क्यों भाई क्यों। तो मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। यही यही रीजन था कि आप टेलीविजन से बीच में पास्ट ईयर्स की अगर मैं बात करूं, हम्म वेब हम्म सीरीज की तरफ थोड़ा आपकी स्विचिंग हुई थी, या मैं ये कहूं कि जो आज की डिमांड है मतलब उसको हम्म भी आपने कहीं ना कहीं दिमाग में रखा कि हम्म ऑडियंस का रुझान या अब ये फ्लो जा किधर रहा है, उस चीज हम्म को ध्यान में रखते हुए आप वेब सीरीज की तरफ गए 2021। नहीं, ऑफ कोर्स आज की पुकार है वो। हाँ बिल्कुल। आज आज वो एक नई चीज है, और अब तो काफी उसको भी टाइम हो गया, लेकिन हाँ, हम्म और और एक चीज वहां पे काम थोड़ा डिफरेंटली होता है, जैसे हम लोग के पास जो मेन मुद्दा होता है वो ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम समय में करना है। वहां ऐसा कुछ वो नहीं है, वहां पे आपको एक एक सीन आराम से हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि अब क्योंकि इतने सालों की आदत पड़ी हुई है ना, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, लाइक अरे हम्म क्या हो रहा है, मतलब सुबह से बैठे हुए क्या हो रहा है यार, सीन क्यों नहीं शुरू हो रहा है, और सीन शुरू भी हो रहा है तो वहाँ डिस्कशन चल रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने कहा यार ये अच्छा है। हम लोग को टीवी में अब इतना टाइम ही नहीं होता कि हम डिस्कशन करें, हम्म इनफैक्ट अभी तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि पहले ये भी कर चुके हैं लोग, लाइक हम लोग भी थोड़ा डिस्कशन में, अब तो लिख के आता है कि यू विल नॉट डिस्कस, ये हमारे क्रिएटिव। फिर हमें भी लगता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं यार, उन लोग ने किया है सब, अपना सर फोड़ा है,
मैं क्यों अपना सर फोड़ूँ? उन्होंने बोला ये करना है, थोड़ा एकदम से इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और थोड़ा-सा अपना पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद कर दो अच्छे से। लाइक यू डोंट हैव एक्चुअली यू डोंट हैव एनी राइट टू वेस्ट द टाइम ऑफ अ प्रोड्यूसर। एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड लाइक इन बीइंग अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। आई डोंट वांट टू, मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, रूम छोड़ता हूँ तो मेरी लाइट बंद होती है, एसी बंद होता है, हमारे टिश्यू पेपर सब डस्टबिन में होते हैं। मैं इवन अपना सेट पे भी मैं अपना फोन लेके नहीं जाता हूँ, मेरा फोन मेरे मेकअप रूम में रहता है। 90%, 10% का भी हाँ कुछ मुझे पता है कोई फोन हुँ। आने वाला है, फोन आने वाला है या कॉल आने वाला है तो मैं लेके आऊंगा, अदरवाइज नो। 90% इट विल बी इन माय मेकअप रूम। आई विल कम देयर, डू माय वर्क, गो बैक इन माय रूम। जब नेक्स्ट सीन पढ़ना है या चेंज करना है उस टाइम पे थोड़ा सा फोन देख लूंगा, अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो करूंगा, नहीं तो वो भी मैं रात को पैकअप के बाद जब गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो सबको कॉल करता हूँ, सॉरी यार। बट बाय द टाइम दे ऑल नो, बाय दिस टाइम एवरीबडी नोज कि इफ आई एम शूटिंग तो आई डोंट पिक अप कॉल्स। तो आप अभी, मैं अगर अभी की बात करूं, आपका एक शो चल ही रहा है जहां आप जनक का किरदार निभा रहे हो, जनक जी आपका अगेन का। वेरिएशंस यू आर शोइंग योर फ्रॉम योर कैरेक्टर्स बकेट, और आप वेब सीरीज भी कर रहे हो, पैरेलली आप चल रहे हो, अपने माइंड सेट को फ्लक्चुएट कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो। तो मेरे को एक दो चीजें यहाँ ये जानना है, पहले का तो मेरे को नहीं पता, बट अभी जो मैंने सुना है, मतलब जो बॉन्ड वाला जैसा आपने पीछे भी डिस्कस करा, इतना डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अलाउ करता है कि आप इससे जाके मतलब दूसरी चीज ज्वाइन कर सको, वेब सीरीज में जा सको? नहीं देखिए, अभी जनक जी का उतना रोल है नहीं। जनक जी का ऑलमोस्ट अब देखिए जैसे ही प्रभु राम एंड हम्म। सीता माता वन में वनवास के आते लिए हैं तो जाते हैं। वनवास शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर जनक हम्म। जी का उतना काम नहीं है। तो ऐसे हम्म। कोई आपको पकड़ के बांध के नहीं बैठ रखता है, लाइक दे नहीं, रोल इनफैक्ट है नहीं, मैं मैं तो बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड की, कि वेदर दे अलाउ या दे और अलाउ, नॉट। ऑफ कोर्स, नो नो दे अलाउ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स। और मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैं दंगल का शो कर रहा था उस टाइम पे, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, दंगल का शो था आप, वो। सुचिता और मैम, रामायण, ये सब लोग हाँ उसी में सुचिता थे। मैम आया या वी आर हस्बैंड हाँ। वाइफ है। तो हम लोग आप यू कैन आस्क एनीबडी फ्रॉम दैट दैट टीम, मैं किस तरह से डे नाइट काम कर रहा था, और वो भी एक मुंबई में और एक उमरगांव में। हम्म। उमरगांव में मैं शाम को 6 या 7 बजे पहुंचता था, 8 बजे। पूरब पश्चिम। पूरा, हाँ पूरा, मैं पूरी रात वहां पे शूटिंग करके सुबह 6 बजे जब पैकअप होता था वहां से 6 बजे निकलता था, यहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुंचता था, फिर यहाँ पे शाम को 5 या 4 बजे तक करता था, फिर वहां 7 बजे पहुंचता था। और इस तरह से मैंने वो 2 महीने बिताए, एंड एवरीबडी नोज हाउ आई वॉज टायर्ड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ इट, बट देन आई वॉज थॉरली एंजॉइंग। वहां भी नहीं, मैं बैठता नहीं था, मैं मेकअप रूम में सोता नहीं था, मैं वहां जाके जो वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा क्राउड होता है ना, और लोकल क्राउड होता है, इतनी जल्दी समझता नहीं है। आप बिलीव हम्म। नहीं करोगे मैं कितनी बार लोकल क्राउड को संभालता रहता था कि भाई, क्योंकि मुझे जाना होता है, मुझे मालूम है मेरे पास आउट टाइम है, तो वो लोग मार्क पे नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी रिहर्सल्स करा रहा हूँ, उनको मार्क पे बुला रहा हूँ। तो I totally enjoy the process of filmmaking. It is not just my as an actor or acting part I am enjoying. I enjoy camera work also. I enjoy the director's job also. I enjoy the production team's job also. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा जहां मुझे मौका मिले मैं वहां घुस के वो थोड़ा सा कहाँ क्या बेटर हो सकता है मैं कोशिश वो करता हूँ। तो आई दैट लर्निंग इज व्हाई ऑन आई है। एंजॉय दिस। हाँ, सॉरी। लर्निंग ऑन है, कंटिन्यू। यस यस, लर्निंग तो मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना हम सबके लिए। और सिर्फ एक्टर का काम ये नहीं है कि भाई मेकअप रूम में आए बैठे हम्म। बतियाए फोन पे हैं या अपना कोई पिक्चर देख रहे हैं। यार यू गो एंड बी लाइक विद देम एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग व्हिच इज सो इंटरेस्टिंग, राइट। बिल्कुल सर। ये चीजें अभी चल रही हैं। अब दो चीज तो आपकी हो गई, मतलब आपने वेब सीरीज में, मूवीज का क्या है, हम देख सकते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं महीने में कम से कम 2 या 4 बार एक ऑडिशन तो देने चला ही जाता हूँ, बड़े बड़े हम्म। प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। और उनको अच्छा भी लगता है, दे लाइक माय ऑडिशंस। जब वो ऑडिशन ले रहे हम्म। होते हैं तभी भी समझ में आता है, बट हम्म। पता नहीं कहाँ गाड़ी अटक जाती है। तो कहीं ना कहीं या फिर ऐसा रोल ऑफर करेंगे कि मतलब मुझे ना बोलना पड़ जाता है, या फिर उनकी तरफ से ना हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी तक शुरू वो मतलब जो जोरदार शुरुआत होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है, बट हम्म। देन आई एम कीपिंग हम्म। पॉजिटिव।
मैं आज भी उतनी शिद्दत से जाता हूँ ऑडिशंस देने। मैं कभी ना नहीं बोलता हूँ कि मुझे क्यों ऑडिशन बुला रहे हो, कभी भी नहीं। आई आई डोंट कंप्लेन, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट डू, लेकिन वो इस तरह से कोई भी नेगेटिव बात बोलता ही नहीं हूँ। बोले आना है, हाँ आना है। अगर मेरे पास टाइम है, इफ आई एम नॉट शूटिंग आई विल कम। और अगर शूटिंग में इतना बिजी हूँ तो फिर मैं बोलूंगा कि मैं फोन से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, बट मैं भेजता जरूर हूँ। आप जैसे वर्सेटाइल एक्टर हो, जो ये वक्त के हम्म, साथ बिल्कुल। चीजें बदल रही हैं, हम्म, तो क्या मतलब आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी और वो चीज खुद में आप क्या लेके आए, जो एक चीज होती है कि मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, उस चीज को फिल कहीं ना कहीं उस चीज में हेल्प करती है। तो ये उन लोगों के लिए भी लर्निंग हो जाएगी जो इस हम्म, पॉडकास्ट को देखेंगे, या जो लोग अभी हम्म, इंडस्ट्री में, जैसे आपने कहा, ईगो बिल्कुल ही नहीं है, ना होना हम्म, चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस काम को रोक देता है और फिर बाद में लोग रियलाइज करते हैं कि यार उस समय कर लिया होता तो एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल तो होते, क्योंकि वो हम्म, बहुत जरूरत है मुंबई जैसे शहर में, जो इतना हम्म, महंगा शहर है जहाँ नहीं आप गुजारा कर सकते छोटी सी अमाउंट से। तो वो हम्म, क्या चीजें थी जो आपने अपने अंदर या वक्त के साथ आपने पहचानी और उसको अमल करा अपनी लाइफ में, जो एक सफल, एक कह दो कि एक अभिनेता आपको बनने में हेल्प करती है? हम्म, सबसे पहले तो सीखते रहना चाहिए, हम्म। हर किसी से, हर डायरेक्टर से, अपने साथ हम्म। के हर एक्टर से। हम्म। अपने से बड़ा हो, अपने से छोटा हो, कभी भी अपने आप को इतना तवज्जो मत दे दो कि सब सामने छोटे लगने लगे। वो बहुत तकलीफ देता है, फिर वो आपको बहुत चीजें करने से रोकता है। आप अपने आप को इतना स्पेशल मानने लग पड़ते हो कि आप आम लोगों की तरफ देखते ही नहीं हो। आम लोगों का कैरेक्टर ही करके तो आप बड़े एक्टर बनोगे। आम राइट। लोगों को देखना बहुत जरूरी है, आम लोगों के हम्म। बीच में रहना बहुत जरूरी है। हम्म। जब तक आप उनके बीच में रहोगे नहीं, तो आप सीखोगे कैसे? हर परफॉर्मेंस आप बड़ी फिल्में या बड़े एक्टर का काम देख के नहीं सीखते। बहुत सारा काम या बहुत सारे रोल्स आपको ऐसे आम लोगों को देख के सीखना होगा कि वो कैसे खड़ा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका टोनेशन क्या है। ये तो आम आदमी सिखाता है हमें। यही कैरेक्टर्स तो हम आज पंकज त्रिपाठी जी, बिल्कुल। पंकज इज अ वेरी डियर फ्रेंड। अब इतना प्यारा काम कर रहा है तो उसके अपने आप में जी भी लगा रहा हूँ, क्योंकि ही डिजर्व्स इट द वे ही हैज कम अप इन लाइफ, हम्म। एंड ही डिजर्व्स दैट लव एंड रिस्पेक्ट। वो आप देखो ना, उनके जो अ, वो जो छोटे शहर का जो उन्होंने अपने अंदर से जाने नहीं दिया, जो भी सही बात है। उनके, जो उनकी भाषा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो जैसे बात करते हैं, आपको अगर आप उनका कोई मे बी 10 साल पुराना भी इंटरव्यू देख लेंगे ना, वो ऐसे ही हैं, वो बदले नहीं है। वो दैट इज नवाज भाई। इन लोग ने छोड़ा नहीं है वो सारी चीजें, जो चीज इन लोग का, मनोज भाई, इन लोग सब मतलब उस चीज को पकड़ के बैठे हुए, बिकॉज हम्म। दे नो। राजपाल यादव भाई, ये लोग सब देखो वैसे ही हैं। अगर ये लोग जरा सा भी एटीट्यूड में आ गए होते तो ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नो सो डाउट। वन हैज टू, लाइक, फर्स्ट कीप लर्निंग, वन हैज टू बी टोटली डाउन टू अर्थ। ईगोज हटाने हैं, अच्छा काम करना है, काम मांगना है तो मांगना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर ऑडिशंस पे, अगर आपको ऑडिशंस पे बुला रहे हैं, प्लीज ऑडिशन देने जाइए या घर से दीजिए। जरा भी उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हाँ, अगर शूटिंग्स दूर हैं या नए गांव में है, उम्बरगांव में है, आम गांव में है, जाओ। मेहनत करो। लाइक कई बार आप सही बात सोचो, है। हम लोग के, हमारे बिल्डिंग के जो स्टाफ हैं या लिफ्ट मैन हैं, या देखो आप कहाँ कहाँ से आते हैं, हर रोज आते हैं। कोई विरार से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, हर रोज आ रहा है। कितनी सी आमदनी के लिए आप सोचिए, आपको उससे कहीं ज्यादा आमदनी एक दिन में मिल रही है और आप नखरे दिखा रहे हो, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। अरे भाई, क्यों नहीं जाओगे? जाओ। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही, ड्राइवर रख लो भाई, गाड़ी है, ड्राइवर रख लो। अपना पीछे नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हुए जाओ, या अपने कैरेक्टर पे काम करते हुए जाओ, है ना। कुछ डायलॉग्स याद करने तो डायलॉग्स याद करते हुए जाओ। अपने समय का उपयोग करो भाई, घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, यू लाइक यूटिलाइज दैट टाइम ना।
आप समझ रहे सही हैं? बात तो है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। और बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्थ की बात करते रहते हैं। मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, मेरा ये नहीं कर रहा, मेरा वो नहीं कर रहा। अरे भाई ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा-सा हमेशा हेल्थ को भी पॉज़िटिव वे में ही सोचना होगा, उससे को पॉज़िटिव वे में ही देखना होगा और अगर कोई तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ का ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए। चुपचाप उस पे इलाज करते रहो, बट डोंट टॉक अबाउट योर बैड हेल्थ और बैड रिलेशनशिप or anything whatever is not so good in your life in a very bad way because nobody is bothered actually. वो आगे जाके आपकी पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाने वाले हैं। इससे अच्छा किसी को कुछ बताने का ही नहीं, चुपचाप अपना काम करने का ठीक है, और हंसी हंसी खुशी सबसे मिलने का जुलने का। दिस इज व्हाट पीपल वांट। नोबडी वांट्स अ रोतड़ू फेस। ठीक है, किसी को आपके दुखों से कोई मतलब है नहीं तो इसलिए खामखा हर आदमी से अपने दुख शेयर करके कोई फायदा नहीं है। So keep your sorrows with yourself and spread your happiness outside also, everywhere. ये एडवाइस तो हम लोगों के लिए भी है। है ना? एक चीज इसमें है, मतलब जैसा हम्म, आपका शेड्यूल रहा है, आपने हम्म, पर्सनल लाइफ कैसे, या कोई भी एक्टर, आप इसमें आप इतने सीनियर हो, बड़े भी हो सबसे उम्र हम्म, में, तो जो हम्म, सजेशन के रूप में मैं कहूँगा, उसमें आपकी मैं बात करूँगा। जैसे इतने हेक्टिक शेड्यूल, आपने कहा नाइट भी चल रहा है, डे भी चल रहा है, हम्म, फैमिली हम्म, बैलेंस जो एक होता है हम्म, पर्सनल लाइफ, हम्म, वो आपने हम्म, कैसे रखा? यू हम्म, हैव ए वाइफ, टू किड्स, तो उनकी अपब्रिंगिंग पे भी ध्यान देना है, फैमिली में भी ध्यान देना है, क्योंकि घर में घुसने के बाद तो वो एक्टर एक्ट्रेस बाद में आएगा, पहले एक पिता हो, किसी के पति हो वाली बात हो जाती है। तो वो चीजें आपने कैसे करी, फैमिली बैलेंस बस हो जो गई मस्ट आई होता है? सपोज। क्योंकि प्रायोरिटी दी ना, जिस भी चीज को हम्म, आप प्रायोरिटी दोगे, जिस भी चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे, वो चीज ग्रो करती है। हम्म। अगर आप निगेटिविटी पे फोकस करोगे तो निगेटिविटी ग्रो होगी, पॉजिटिविटी पे ग्रो करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। तो मैं शूटिंग के अलावा कहीं जाता नहीं था कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं गया, बट हाँ 100 में एक बार या दो बार। तो शूटिंग की, घर आया शूटिंग की, घर आके बीवी बच्चे उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना। और हाँ डेफिनेटली दोस्त यार हैं, लेकिन फिल्मी दोस्त बहुत कम है। मतलब फिल्म सर्कल के, आई विल नॉट से फिल्मी, नहीं तो उसका भी एक अलग मतलब निकलता है। तो फिल्म सर्कल में बहुत कम दोस्त हैं। आजकल सर ओटीटी का, मतलब मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही जमाना, हम्म, ज़्यादा क्या, मतलब ओटीटी ही अभी दिख रहा है हर जगह, हम्म, इंस्टेड ऑफ हम्म, मूवी लोग ओटीटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम्म, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। मेन हम्म, है पैसे से ज़्यादा टाइम, कि घर बैठे चीज़ें देख रहे हैं। तो बॉलीवुड का अलग चल रहा है, ओटीटी का अलग चल रहा है, सही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं जो टीवी सीरियल्स थे हम्म, जो हैं पहले के हम्म, मुकाबले, जैसे आपने कहा कि उस समय 20 टीआरपी जाती थी, yes, आजकल तो दो में घी के दिए जला देते हैं। तो वो एक जो एवोल्यूशन आया था उस टाइम, और अब जो ग्राफ डाउनफॉल है हम्म, टेलीविजन का, मतलब हम्म, ऐसा नहीं कि लोग काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मतलब सबका हम्म, चल रहा है, बट जैसे उस समय चलता था या जो चलना चाहिए वैसे, जो ये हार्ड ट्रूथ है कि अब वैसा नहीं चल रहा। हम्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत बेटर कर रहे हैं। हम्म, अच्छा ठीक है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें ये चीज है कि ओटीटी वाले बॉलीवुड कर ले रहे हैं, बॉलीवुड वाले ओटीटी कर ले रहे हैं, जो टीवी एक्टर्स हैं, जो मैं हम्म, सो कॉल्ड, जो हम सीरियल्स की बात करते हैं, हम्म, उन्हें मुझे नहीं पता साइडलाइन करा गया है या वो लोग ही नहीं जा रहे हैं उस तरफ। रीजन क्या है कि टीवी के डाउनफॉल का आप रीजन क्या समझते हैं पहले के कंपैरिजन में अब जो हो रहा है, और उन लोगों का ओटीटी या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ना जाना या ना लेना, क्या रीजन क्या है, मतलब क्या आपकी आई थिंक सब लोग एनालिसिस सेफ खेलना क्या चाह है? रहे हैं, हम्म, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्ले सेफ। हम्म, कोई भी आदमी पैसे गवा के कुछ करना नहीं चाह रहा है, और गवाना नहीं भी चाहिए। दैट्स अ फाइन थिंग, बट हम्म, क्रिएटिविटी में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। यू हम्म, कांट जस्ट, अभी क्या है, सिर्फ प्रपोजल्स बनते हैं। एक प्रपोजल अगर हिट हो गया तो उसी हम्म, प्रपोजल पे दूसरा कुछ आना है। यू you नो know, इसके लिए शोज रिग्रेसिव ज्यादा हैं। अब कुछ लोगों को ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। आई थिंक समाज जब प्रोग्रेसिव हो रहा है, शोज रिग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से एक ये भी रीजन है। लेकिन रिस्क क्यों लें? ये फॉर्मूला चल रहा है ना तो हम भी चलाएंगे।
आप समझ रहे हैं? तो और रही बात ओटीटी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रोग्रेसिव शोज़ हैं, वहाँ पे अच्छे शोज़ भी हैं, वहाँ पे अगर आप अपने मलयालम फ़िल्म्स देखते हैं, तो आप देखिए कितने डिफरेंट मूवीज़ बनती हैं। वहाँ हुँ, इतना कोई फ़ॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है? हुँ, तो टीवी में अगर हम लोग वापस टीवी पे आते हैं, तो टीवी में कहीं न कहीं बहुत सेफ खेला जा रहा है, और अगर कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ टीवी में अलग करने की कोशिश की गई है, तो लॉसेस हुए हैं। तो शोज़ नहीं चले हैं, ठीक है? बट मेबी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ चलने में, एक नई चीज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम नहीं है अभी किसी के पास भी। हुँ, क्योंकि सबको एक ये डर भी है कि अगर मेरा शो 3 महीने, 6 महीने नहीं चला, तो ये चैनल वाला मेरा शो हटा देगा। तो सब लोग उस डर में बैठे हुए हैं। तो उस डर की वजह से कोई भी फ़ॉर्मूला के बाहर कुछ बनाना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, नोबडी वांट्स टू लूज़ मनी। हुँ। ठीक है? तो इसीलिए नई चीज़ आ नहीं पा रही, वही जो चीज़ चल रही है, वही चलती जा रही है। उस चक्कर में ऑडियंस जा रही है, उस चक्कर में स्पॉन्सर्स जा रहे हैं, उस चक्कर में बजट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस चक्कर में पुराने बजट्स में अभी भी काम हो रहा है, और उसी वजह से अच्छे राइटर्स नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे एक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। आप देखो कितने बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे एक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट। बजट्स है नहीं, सबका एक फिक्स्ड बजट हो गया है। एवरी कैरेक्टर हैज़ अ फिक्स्ड बजट, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इनफैक्ट इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। बट देन आप क्या कर सकते हो? आपको आपका काम है, अच्छा जो भी है, आप आपके हिसाब से आपका जो बेस्ट है, उस प्राइस में काम करो। शो में आप अच्छे से अच्छा काम करो। बाकी स्टोरी में, जैसा कि मैंने कहा, हमारा कोई योगदान है नहीं, हमारी क्रिएटिविटी कोई मायने रखती नहीं, है ना? बट डेफ़िनेटली अगर थोड़ा-सा पेशेंस अगर हम लोग सब रखें, ऑडियंस भी थोड़ा-सा नए शोज़ को एक्सेप्ट करे और उसको देखे, उस पे आईबॉल्स आएँ, तो डेफ़िनेटली वो शोज़ चलेंगे तो और वैसे नए 4 शोज़ आएँगे। अदरवाइज़ वही हम लोग सास बहू देखते रहेंगे, और फिर वही जो हुँ, हाँ, तो क्योंकि वो जो चक्कर अपग्रेडेशन है, नहीं हो रहा, वही सास-बहू अब अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द रिस्क अ, फैक्टर, बिकॉज़ दे डोंट वांट हुँ, टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क रिगार्डिंग द मनी आल्सो, एंड रिगार्डिंग शो मिला है वो चला ना जाए। सो सब बहुत डरे हुए भी हैं बेसिकली। इस पॉडकास्ट में भी लोग इम्पेशेंस ना हो जाएँ, तो मैं थोड़ा आपको रैपिड फायर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक बहुत है, ठीक है। आपसे ही जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। अभी हुँ। आपने लेटेस्ट क्या बिंज वॉच करा है? अभी बिंज वॉच ओटीटी में? कहीं भी, कुछ भी जो आपकी क्योंकि ब्रे इट्स योर चॉइस। हाँ, आई सॉ बेबी रेनडियर। ओके, बेबी रेनडियर है ना वो? हाँ, अभी एक शो आया है, वो मैंने ओके, देखा। सो इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, वो मैंने पूरा बिंज वॉच किया। हुँ। ठीक है। हाँ, सो आई थिंक इट्स बेबी मतलब रेनडियर। रेनडियर तो है, बेबी मुझे आई थिंक इट्स द सेम, बिकॉज़ एक बार नाम आता है, उसके बाद शो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सो दैट वाज़ द लेटेस्ट बिंज वॉच। ठीक है। हुँ। आपने इतने वेरिएशंस दिए हैं, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कॉमेडी या ड्रामा? कॉमेडी या ड्रामा? कॉमेडी। कॉमेडी। कॉफ़ी और या टी? कॉफ़ी और टी? टी, मसाला टी। और आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या है इस एक्टिंग में? बिगेस्ट इंस्पिरेशन बच्चन साहब, आपको डेफिनिटली। मौका मिला उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर या ऐसा हाँ, कुछ? हाँ, या मैं मतलब ऐसा काम नहीं किया है, शूटिंग नहीं की है, हुँ, बट मिला हूँ मैं उनसे। क्योंकि हम लोग हुँ, सास भी कभी बहू थी और कौन बनेगा करोड़पति एक ही दिन पे हुँ, रिलीज़ हुए थे, 3 जुलाई 2000, हुँ, ठीक है? तो 1 साल बाद दोनों शोज़ बहुत टॉप पे आ गए थे। तो हमारी पूरी क्यूकी की टीम करोड़पति के सेट पे गई थी, हुँ, करोड़पति वाले के एक शो हुँ, पे गई थी, जहाँ पे मिहिर एंड तुलसी वर ऑन द हॉट सीट, एंड वी एंटायर फैमिली वर देयर, बा और जो एवरीबॉडी, जो भी जेडी एंड मैं और हुँ। मेरी जो मम्मी बनी थी। तो उसके बाद हम लोग शो में जो जितना थे उतना तो थे ही, उसके बाद हम उनके ग्रीन रूम में भी थे, उनके साथ बहुत सारी बातें हुई। हम्म, आपने इतने सारे रोल्स करे, कोई एक ऐसा रोल जो हम्म। आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो, आज भी अगर वैसा कुछ आता तो आपको लगेगा वो कॉस्ट्यूम से रिलेटेड हो या प्ले से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी चैलेंजिंग रोल्स, और मतलब ऐसे ऐसे रोल्स करने हैं जो कि लाइक दे कैन चलो वही बता मोटिवेट दो। मी।
वो टू डू लिस्ट में किस पे टिक लगना बाकी है? नो, आई डोंट नो, मतलब प्रॉब्ली आई वुड लव टू डू किसी की बायोग्राफी, जैसे कि लाइक प्लेइंग सम कैरेक्टर हम्म। फ्रॉम हिस्ट्री, और प्लेइंग सम कैरेक्टर हम्म। लाइक अ वेल नोन पर्सनालिटी, जिनकी कोई कोई मोटिवेशनल लाइक हम्म। बंदा हो, उनकी लाइफ पे अगर कोई अगर फिल्म बने, तो आई वुड लव टू डू इट, एंड दैट वुड बी रियली चैलेंजिंग टू पोर्ट्रे समवन ऑन स्क्रीन, जिनके बारे में लोग जानते हैं, लाइक आई लव्ड संजू व्हेन रणबीर कपूर डिड इट, and I loved 83 Ranveer Singh, the way he हम्म। portrayed Mr. Kapil Dev. So उस तरह का कुछ मैं करना चाहूंगा, कि जहाँ मैं किन्हीं लाइक पॉपुलर वेल नोन पर्सनालिटी को अगर स्क्रीन पे ला सकूं, दैट वुड बी ओके। वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। या अपार्ट फ्रॉम योर शोज, आपका कौन सा हम्म। फेवरेट शो है अगर मैं अभी बात करूं? अभी के मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वेब शोज, और यू आर टॉकिंग अबाउट टीवी टीवी शोज? एनीथिंग, एनीथिंग, ओटीटी, टीवी, पंचायत इज टेलीविजन। वेरी गुड, पंचायत इज वेरी ओके। गुड, गुल्लक इज वेरी गुड, हम्म। गुल्लक इज वेरी गुड, पंचायत, एंड थोड़ा सा और कमर्शलाइज्ड, और थोड़ा सा इवन मिर्जापुर भी अच्छा है, इट्स नाइस, बट डेफिनेटली आई लाइक द फ्लेवर ऑफ पंचायत एंड गुल्लक। कि कोई एक हिडन टैलेंट आपका जो आपने रिवील ना करा हो, या बहुत ही मतलब लिमिटेड एडिशन जो होता है ना, उन्हीं लोगों को पता हो। डीजे, आई लव डूइंग डीजे, डीजेइंग, तो मजा आपने आता है मुझे सीखा है गाने कहीं? गाने मिक्स, नहीं सीखा नहीं है, अच्छा। गाने मिक्स करना, गानों हम्म। गानों को साथ में बजाना, या किसी भी पार्टी में, सो इन हम्म। माय ग्रुप आई एम द डीजे ऑफ आवर फ्रेंड्स पार्टीज एंड ऑल दैट। या ओके। सो आई डोंट, इनफैक्ट सुचिता आल्सो नोज इट, मतलब उनको उसके साथ जब हम लोग मेकअप रूम में बैठते थे, तो मैं अपने पसंदीदा गाने चलाता था, हम्म। शी यूज्ड टू रियली लाइक। हम्म। या ठीक है। एंड मेरे पास कलेक्शन है एक। बहुत, और आर्ट से नहीं, आर्ट तो हाँ। डिजिटलाइज्ड हो गया मेरे पास, आप बिलीव नहीं हाँ। करोगे, रिकॉर्ड प्लेयर का भी, एलपी का भी कलेक्शन था, फिर मेरे पास कैसेट्स का भी कलेक्शन था, कुछ तो बीवी ने फेंक दिया, कुछ बचा के रखा है, फिर जब सीडीज आए तो उनका कलेक्शन आया, फिर जब MP3s आए उनका कलेक्शन आया, तो अभी तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल तो है ही, तो उसमें भी मेरे पास सबका सब्सक्रिप्शन होता है, स्पॉटिफाई भी होगा, हम्म। एप्पल भी होगा, यूट्यूब म्यूजिक भी होगा, फिंक भी होगा, तो इनिशियली सावन भी था, मैंने सबका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। अभी तो दो दो तीन कम है, अभी तीन है, चार पांच पे पहले, अभी तीन है। या ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं सबसे हम्म, पूछ लेता हूँ, बट हम्म, चलो आपसे ही पूछता हूँ। अब मैम, पता नहीं मैम देख के कैसे रिएक्ट करें। अभी की मैं बात नहीं कर रहा, हम्म, पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। आपका क्रश कोई तो रहा ही होगा। मेरा क्रश मेरी वाइफ ही थी। नहीं, और मतलब मैं इन अभी की द, बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, ओके, नहीं, तब सेफ नहीं कीजिए। खेलना यहाँ। तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं सवाल, फिर से कीजिए, टेक टू। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। इसमें तो मेरा मेरा क्रश, मतलब यू आर सेइंग कभी तो रहा होगा, लाइक एनी, यू आर हाँ टॉकिंग मतलब, अबाउट, हाँ अर्ली डेज का कह दो। हाँ, अगले अर्ली डेज का बता दो। अर्ली डेज सीसी तो का, खेलना है। बिफोर। नहीं, एक्चुअली स्कूल में, बिकॉज आई वाज फ्रॉम कुवैत, तो हम्म। थी चार पांच लड़कियां मुझे जो बहुत अच्छी लगती थी, मतलब, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा, अब मैं नाम भी तो नहीं ले सकता ना किसी का, मैं क्या बोलूं, अब वो थी चलो दो तीन बॉलीवुड में लड़कियां। से ले दो। बॉलीवुड में नहीं, एज अ क्रश क्रश कोई नहीं, बट एक डेफिनेटली चलो एज अ ठीक है, एज अ किसी की एज अ पसंद हो ना, टैलेंट, श्रीदेवी जी हाँ एंड टैलेंट। हम्म। एज अ टैलेंट, श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित, दे वर माय ऑल टाइम हम्म। फेवरेट। एंड उससे हम्म। पहले, अगर उससे पहले में जाएंगे, तो डेफिनेटली नरगिस दत्त जी, मधुबाला, मधुबाला हम्म। जी ऑल टाइम फेवरेट, उनको बहुत पसंद करता था मैं। हम्म। और देन फिर धीरे धीरे आई हैव लव्ड सम वर्क ऑफ हेमा मालिनी जी, और रेखा, रेखा इज सो गुड, शी इज स्टिल सो गुड। अभी उनको मैंने इंडियन आइडल में देखा था साल दो साल पहले, अरे वो वाला एपिसोड तो मैंने कम से कम चार बार देखा है। आई लव द वे शी conducts herself, I love the हम्म। way she's energetic, and she was singing also, dancing also, her expressions, wow, she was
मतलब एक बार फिर से उनसे प्यार हो गया। So she is my चलो crush. Yeah. ठीक है। Hmm. और आप एक वर्सटाइल और वेरिएशन वाले एक्टर तो हो, बट Thank you. जब फैमिली की बात आती है, Hmm. आप एज ए फादर आप कैसे हो? मतलब हालांकि आप मतलब जो हमने देखा है कि मतलब आप अपनी फैमिली या बच्चों को किड्स को अलाउड करते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी डॉटर भी मतलब अब Actor है, किसी yeah. उन्होंने भी Yeah. काफी शोज कर आदि चुकी हैं। also wants to be an actor. हाँ बेटा भी एक्टिंग करना हाँ चाह रहा है। हाँ, हाँ तो तो देखिए परमिशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये भी बोला जा सकता है मैं कौन हूं तो परमिशन देने वाला। हम्म ऐसा भी तो आज के नहीं नहीं जमाने में परमिशन ये नहीं, भी बट बोलते फिर हैं। भी एक होता है ना गाइडेंस। परमिशन नहीं दे सकते, अ, बट मान लो किड्स कहते हैं कि हमें भी एक्टर एक्ट्रेस बनना है, तो आप हम्म, गाइड कर हम्म। सकते हो कि आप इस लाइन में जाओ, या जैसे ओटीटी की तरफ जाओ, नहीं, थिएटर करो, डेफिनेटली कि फ्यूचर इनिशियली विजन एक आप दे सकते हो, पाथ तो दिखाई सकते हो ना। नहीं नहीं डेफिनेटली, लेकिन बिकॉज आई नो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंडस्ट्री, हम्म मैंने अपनी बेटी को भी कभी नहीं बोला कि आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, नॉट हम्म बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट सर्टेनली मुझे ऐसा लगता था। हम्म इनफैक्ट अभी भी लगता है कि डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल इंडस्ट्री। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और इसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके लिए हम्म बहुत टॉलरेंस लेवल चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं हर बार, हर शो में कहीं ना कहीं। हम लोग तो चलो ठीक है, निकल गए किसी तरह, बट पता नहीं बच्चों का उतना टॉलरेंस लेवल है, उतना पेशेंस है कि नहीं है। और आप किसी भी चीज की स्टेबिलिटी तो नहीं है ना। आप इतना तो मानते हैं कि हर महीने में इतनी आमदनी करूंगा तो है नहीं, हर साल इतनी आमदनी करूंगा भी नहीं है। एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी मंथ इज डिफरेंट, एवरी ईयर इज डिफरेंट। यू कैन गो अप एंड अगेन यू कैन कम डाउन, अगेन यू कैन गो अप। सो ये जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन है ना, अप एंड डाउन की, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन और कई बार आप बहुत बिजी हैं तो इतने बिजी हैं कि आपके पास, जैसा कि मैंने कहा अभी 4 महीने पहले, मैं मतलब एवरी डे नाइट आई वाज हम्म शूटिंग, राइट। फिर वो एक ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल तक आते आते दोनों शोज, मतलब एक शो बंद हुआ, फिर एक शो में मेरा हम्म काम कम हुआ, ठीक है। हम्म फिर 1-2 महीने आप, अब वापस से मैं एक नया शो, फिर मैंने हाँ, ये वेब शो शुरू किया। वेब शो में उतनी मारा मारी नहीं होती है, ऐसा जैसा कि हम्म मैंने कहा आपको, ठीक है। तो उसमें आपके पास डेट्स, लेट सपोज 4-5 दिन, 6 दिन आपने इस महीने, फिर 4-5-6 दिन आपने अगले महीने, उसके बाद 4-5, तो अगर आपका 15 से 18 दिन का काम है तो आपका 3 महीने में होगा, तो आपने हर महीने 6 ही दिन काम किया। तो वहाँ आप 3 दिन में 6 दिन का काम कर रहे हो, तो वो भी अति हो जाती है, और यहाँ पे भी आप अतृप्त हो जाते हो कि अरे, सो एवरी कंडीशन यू हैव टू बी लाइक मेड ऑफ solid, like will power, and so that you can एडजस्ट एवरी टाइम इन लाइफ। इतना है, कम है तो कम के साथ एडजस्ट करो, ज्यादा है तो ज्यादा के साथ एडजस्ट करो। तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल के बच्चे थोड़े से कम पेशेंस वाले हैं और टॉलरेंस वाले हैं। तो मुझे उनको लगता है कि थोड़ा सा उनको सेफ खेलना चाहिए। दे शुड, अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा शौक है तो डेफिनेटली, मैं थोड़ा सा पुराने जमाने वाले की बात करूं, डेफिनेटली बीइंग अ डॉक्टर और बिकमिंग एन इंजीनियर इज और देयर आर थिंग्स विच आर, मतलब सीए है, या हम्म यू आर डूइंग अ बैंकिंग, और जहां एटलीस्ट स्टेबल इनकम है, जहां पे स्टेबल हम्म आपको पता है मैं मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू सैटरडे काम करूंगा, संडे मेरा ऑफ है। ये तो कुछ पता नहीं है भाई। सही बात है। ये तो कुछ पता ही नहीं है। आप एडवांस में हॉलीडेज नहीं बुक कर पाते, क्योंकि जैसे ही आपके हॉलीडेज के निकट पहुंचते हो आप, तो आपको आ जाता है सर ये कल से हमारी शूटिंग है, या अगले हफ्ते से शूटिंग है। तो बोले अगले हफ्ते से तो भाई मैं हूं ही नहीं। तो आप अगर आप चले गए, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बालिका वधू में, आई वाज सपोज टू प्ले दैट बालिका वधू, जो बच्ची थी उसका फादर, हम्म बट आई वाज नॉट ओके। अवेलेबल। तो या आई कुड नॉट डू दैट रोल, फिर चैतन्य ने किया था। तो अब ठीक है, वो तो उसके नसीब में होगा, लेकिन होता है ना, मेरे पास आया हुआ मैंने छोड़ दिया, और मुझे जाना था क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जा रहा था, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग आउट विद एवरीबॉडी इन माय फैमिली, लाइक माय मॉम, माय ब्रदर, हम्म उनके बच्चे, मेरे बच्चे, माय सिस्टर, मेरा माय जीजू, उनके बच्चे। सो ऑल ऑफ अस वर टुगेदर, आई कुडंट हैव से नो टू दैट हॉलीडेइंग टुगेदर। तो वो चला गया। फिर बालिका तो इतना इतना पॉपुलर शो हो गया, फिर मैंने मम्मी को एक दिन बताया ये रोल में, तो मम्मी मुझे कहने लगे क्यों क्यों नहीं किया।
तो आप कुछ भी तो प्लान नहीं कर सकते। तो फिर बड़ा ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी हर्ट करती है। तो इसलिए मेरी तरफ से मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, इफ यू कैन डू समथिंग बेटर, पढ़ाई-लिखाई और अच्छे से करो, डू दैट। अल्टीमेटली इट्स अबाउट मनी, एवरीबॉडी नीड्स मनी। तो मेरा तो अभी उतना वो नहीं रहता, बट स्टिल बच्चे सुनते नहीं है। तो पलक भी कर रही है, अच्छा कर रही है, और डेफिनेटली अपने हिसाब से करती है। और आदि ऑल्सो वांट्स टू जॉइन। तो मैंने कहा ठीक है, यू ट्राई डेफिनेटली, एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बट एडुकेट योरसेल्फ, ग्रेजुएशन करो और हम्म इसके बारे में भी पढ़ो, थिएटर करो, और फिर देन यू कैन डू इट। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन उसका दिमाग भी अच्छा है, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला भी बच्चा है वो। ही कैन अंडरस्टैंड, और उसकी वो फिगर समझता है, मैथ समझता है, वो स्टॉक मार्केट समझता है। ही अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आई कुडंट अंडरस्टैंड। मेरे लिए स्टॉक मार्केट वाज टोटली नो नो, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आंकड़े हम्म मुझे थोड़े से मुश्किल से दिमाग में घुसते हैं। हाँ कोई नहीं, तो पापा का पैसा फिर डुबाएगा नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, टच वुड, गॉड इज ग्रेट, दे आर नाइस किड्स। या ठीक है, एक लास्ट लाइन में कहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में जाते जाते, कोई एक अच्छी आदत जो आपको सबको सबसे अच्छी लगती है इस इंडस्ट्री के बारे में, और एक बुरी हैबिट। मतलब इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी चीज। इस एक सबसे अच्छी और एक सबसे बुरी पहले भी। एक एक करके, पहले मैं अच्छी बता देता हाँ, हूँ। इंडस्ट्री अच्छी की बता दो। सबसे सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपको रातों रात स्टार बना सकती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि यू कैन बी फ्रॉम जीरो टू हीरो। और सबसे बुरी है, यू कैन बी फ्रॉम हीरो टू जीरो। ठीक है सर, जाते जाते अपने फैंस के नाम कोई एक आप विश कह लो या एक गाइडेंस कह लो, कोई एक संदेश जो आप एक मतलब अपने दिल से देना चाहो उनके लिए, क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी रही है आपकी। मतलब जो उस समय बच्चे होंगे अब जवान हो चुके होंगे, जो जवान रहे होंगे अब बुजुर्ग वाली कैटेगरी में आ चुके होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी से फॉलो करना शुरू करा होगा, तो उन्होंने पीछे वो चीजें नहीं देखी। आपने जनरेशन यूं बोलते हैं ना, इधर से सूरज उगते हुए और फिर उसको ढलते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है। इतनी लंबी जर्नी रही है, और वो मेंटेन टच करना गॉड इजी इज नहीं है। गॉड इज ग्रेट। बट डेफिनेटली जो लोग इस लाइन में आना चाह रहे हैं, स्पेशली मुंबई में आना चाह रहे हैं हम्म टू बी एन एक्टर, सबसे बड़ी बात ये कि इस शहर में समय का पता नहीं चलता है। समय एकदम से उड़ जाता है, बिल्कुल अचानक से आपको लगता है अरे 5 साल हो गए आए हुए, हम्म अरे 10 साल हो गए। तो समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी हम्म, है, क्योंकि यहाँ पे भटकता है आदमी, भटक जाता है। इतनी सारी चीजें ना छोटे शहरों में जो उपलब्ध नहीं होती, यहाँ अचानक से मिलती हैं। तो एकदम से आपको अरे यार ये तो कितना आसान है, ये भी लाइक लॉट मेनी थिंग्स, ऑल द हम्म स्पेशली द जो बुरी संगत है वो बहुत राइट। जल्दी मिल जाती है आपको, अपने साथ शामिल कर लेती है, और फिर आपका समय बहुत वेस्ट होता है। और फिर अचानक से आप पीछे मुड़ के देखते हो, अरे यार इतने साल बीत गए। तो यहाँ पे आने आने से पहले आपको मेरे हिसाब से एक अपने आप को टाइम देना चाहिए, उस टाइम पीरियड में काम करना चाहिए, और एक एक दिन लाइक यू हैव टू एवरी डे इवॉल्व, एवरी एवरी डे डू सम प्रोग्रेस। और अपना एक बना के रखना है कि लाइक मैंने कल क्या किया, एक जो पूरा स्केड्यूल है वो बनाना है। एंड डेफिनेटली इनिशियली तो जितनी भी बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहना है। एवरीथिंग, चाहे वो शराब पीना हो, सिगरेट पीना हो, मसाला वसाला जो भी हम्म खैनी चुटकी, ये सब कुछ नहीं कर सकते आप, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। यू नो बाद में अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं चाहिए तो वो मेकअप से आपको थोड़ा 19-20 किया जा सकता है, लेकिन फिर भी और हेल्थ, आप देखिए हेल्थ। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे हम लोग को काम करना पड़ता है, टाइम बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। इफ हेल्थ वोंट बी गुड, यू वोंट बी एबल टू डू इट। हेल्थ को आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसल्स बना के बस वो वाली सिर्फ पूरा ध्यान वहाँ, हम्म थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। हेल्थ मतलब 1 घंटा जाके अपना जिम भी कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, और डेफिनेटली अपने आप को एज एन एक्टर भी इवॉल्व कीजिए। थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं तो थिएटर कीजिए। और अगर आपके कोई सीनियर हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ सेट पे जाइए। इस लाइन के बाद आने से पहले सीखते जाइए, सीखते जाइए, एवरी डे लर्न। और अगर आप एक्टिंग शुरुआत में आपको मौका मिल भी गया तो सेट पे ज़्यादा रहिए, मेकअप रूम में सिर्फ मोबाइल पे नहीं। नहीं, मैं आज भी मोबाइल सेट पे नहीं लेके आता हूँ, मेकअप रूम में ही रहता है। यू गो एंड बी ऑन द सेट, और कहीं किनारे बैठ के देखिए डायरेक्टर का मूड कैसा है, डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है, डायरेक्टर किस तरह का शॉट ले रहा है। तो आप जब
आपका टाइम आएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसे काम करना है, यू नो, इतना इतना रिएक्शन देना है, ऐसा लाउड रिएक्शन नहीं देना है, लाइक यू नो। तो जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेहनत जो भी है आपको सेट पे आने से पहले करनी है, सेट पे आके मेहनत नहीं करनी। श्योर। अभी पाइपलाइन में सर क्या है, मतलब हम कहाँ आपको अभी तो मैंने देखेंगे? अभी आपको बताया सुधीर मिश्रा जी का जो है हम्म। वेब शो चिल्ड्रन ऑफ वेब फ्रीडम वेब कर शो। रहा हूँ मैं। हाँ, और एक आध टेलीविजन शो की बात चल रही है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। और अगर सही बात है। ऐसा तो अगर क्योंकि कुछ होता है तो मैं उनको डेफिनेटली बताऊंगा। क्योंकि आप जिस हिसाब से आपका रहा है, तो मतलब हम्म, हमें वो सरप्राइज वाली बात है नहीं, हम जल्दी, हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको हम देखेंगे, क्योंकि चलिए, थैंक आपके मन में इतने साल काम करने के बाद भी अगर वो यू। चीज नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेटली एक आपने ऐसी चीज बिल्ड करी और जिसका कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिल रहा है। ये सर मेरा एक जो मेरे मन में क्वेश्चन है, जो आजकल की जो जनरेशन कह लो या जो इन्वायरमेंट कह लो, आजकल हम जज करते हैं उसके फॉलोवर कितने हैं, फैंस कितने हैं, मतलब एक सोशली बंदा एक्टिव कितना है उन चीजों से, तो उस चीज से जजमेंट हो रही है उस पे, मतलब आप कैसे समझते हैं कि वो उतना ही जरूरी है कि हर चीज आप एज एन एक्टर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताना है कि हाँ भाई देखो अभी मैं यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ? ये क्या एक मैंडेटरी थिंग बन चुकी है इस इंडस्ट्री की अभी के लिए? है, मतलब इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट है हम्म। ऐसा। बहुत मेरे जो प्रोड्यूसर मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया हम्म। है कि ऐसे हम्म। कास्टिंग हो गई है। हम्म। बट आई थिंक मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आज तक। और मेरे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि मैं मेरा मतलब उतने हम्म। पोस्ट ही नहीं होते, उतनी मेहनत हम्म। नहीं की है। मैंने जैसा कि हम्म। आपको बिगनिंग में बोला था ना कि जहाँ पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है, मैंने वहाँ फोकस नहीं किया तो वो नहीं बढ़ी। तो अब वहाँ पे फोकस करने का समय है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि हम्म। कुछ हद तक नहीं, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक ये बात सच है कि आज की डेट में लोग आपके फॉलोअर्स देख के आपकी कास्टिंग कर रहे हैं। इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट इट्स अ फैक्ट, ऐसा है। और मेरे हिसाब से करना चाहिए, बनाना चाहिए। आपको रील्स डाल के या एकदम ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि मतलब कहीं रियल लाइफ का हम्म। मजा ही नहीं ले रहे हो यार। यहाँ आए हो तो खाना खाने जा रहे हो तो वही उसी फोटो में ही घुस गए, या कहीं बाहर अच्छे जगह पे गए जहाँ पे आपको एंजॉय करना चाहिए, वेदर को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ वीडियोस ही ले रहे हैं, फोटोज ही ले रहे हैं। मतलब थोड़ा सा उसको बैलेंस में, बट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मतलब मोस्ट आपने वेलकम, इतनी मोस्ट सारी वेलकम, चीज़ें बिल्कुल। शेयर करी हमारे साथ, और ये चीज़ अब लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। आई होप लोग इनसे कुछ सीखें, क्योंकि जो आपने बहुत ही 30+ ईयर की जर्नी अपनी शेयर करी है, इंडस्ट्री जर्नी की मैं बात करूं, पर्सनल लाइफ तो अलग होगी, इंडस्ट्री जर्नी जो आपने शेयर करी, और जो लोग इस लाइन में आना चाह रहे हैं स्पेशली, वो इससे कुछ सीख के अगर एक दो लोग भी कुछ कर पाते हैं अच्छा, तो डेफिनेटली, बहुत डेफिनेटली, हैप्पीनेस की बात होगी। थैंक यू सो डेफिनेटली। मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आपने टाइम दिया, यही बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आप लोग को ये पॉडकास्ट? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें। और इस अभिषेक दिल्ली वाला चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।